नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल जो आपकी एलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसका आज फुल नोटिफिकेशन है वो आपके साइट पे डाल दिया गया है। जितनी भी आरआरबी की वेबसाइट है उस पे अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं इस साइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या-क्या जानकारी है वो यहाँ पे दी गई है। इसमें आपकी जितनी भी एलपी से संबंधित जितनी पोस्ट डिक्लेयर की गई है, उस पोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कि क्या-क्या यहाँ पे आपके प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा और आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार किए जाएँगे और सीबीटी एग्ज़ाम है उसका क्या सिलेबस रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो साथियों मैं बता दूँ आपको सबसे पहले कि जो आपका एलपी का जो नोटिफ़िकेशन है वो यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफ़िकेशन है पूरा फुल नोटिफ़िकेशन वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट एलपी का है असिस्टेंट के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आपके नंबर 1/01/2024 ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है और आज की डेट से वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट होने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कि आपकी जो ओपनिंग डेट है वो कब से रहेगी। तो आपकी ओपनिंग डेट है वो आपके 20/1/2024 से क्या कर दी जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी और क्लोजिंग डेट इसमें क्या रखी है, क्लोजिंग डेट में रखा गया है 19/02/2024। तो आप ध्यान से देख लेना, ये आपको इसी टाइम की पीरियड के अंदर क्या करना है, अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी युवा अभ्यर्थी है जो कि कैंडिडेट है जो एलपी की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। साथियों आइए हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के साथ। तो आपके ये दिया गया है पोस्ट एलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिसका लेवल 2 होता है और उसका बेसिक कितना होता है 19,900 और A1 इसमें मेडिकल होता है और एज कितनी रखी गई है 18 से 30 ईयर्स और टोटल पोस्ट कितनी रखी गई है आपके 5,696 पोस्ट। तो ये पूरी जो इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन दिए गए इनके बारे में हम देख लेते हैं। आपके प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिविंग द एसईएन थ्रोटली वी फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जितनी भी इंट्रोडक्शन उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय इन इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपका 2 नंबर पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट वी फुलफिल, इसका मतलब ये कहता है कि उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता अंतिम परिणाम के प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हो। अगर इसमें किसी भी प्रकार है आपकी शैक्षणिक योग्यता सेम है तो ही आपको फॉर्म अप्लाई करने था, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन मस्ट बी। ये पॉइंट आपका क्या कहता है ऑनलाइन आवेदन के बारे में कि आवेदन केवल पैरा 13 ऐप में सूचीबद्ध आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। आपके ऑनलाइन जमा करवाने एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है, एक आरआरबी के लिए एक कैंडिडेट एक ही आवेदन कर सकता है। अगला आपका एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आपकी एज क्वालिफिकेशन उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये पॉइंट है। अगला आपके एससी एसटी और आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका पॉइंट क्या कहता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपके ईबीसी इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि स्थिति या किसी अन्य लाभ के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, शुल्क, आपके रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि यहाँ जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन में दिया है इसके अलावा किसी भी प्रकार की यहाँ पे छूट आपको नहीं दी जाएगी। अगला है मेडिकल फिटनेस के बारे में और उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ आरआरबी, आरआरबी के सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एज लिमिट आपको यहाँ पे दी गई 18 से 30 ईयर्स और आपको कई जो भी आपके एससी एसटी ओबीसी उसके अनुसार छूट भी दी जाएगी और एज आपकी काउंटिंग कहाँ तक की जाएगी, 1/7/2024 तक ये यहाँ पे आपकी क्या की जाएगी, एज काउंटिंग की जाएगी। और ये आपका था पूरा जो इतना इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बता दूं साथियों। यहाँ पे यह पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग ये 1/3 है वो माइनस मार्किंग यहाँ पे जितने भी सीबीटी होंगे उनमें 1/3 माइनस मार्किंग रखे जाएंगे। अब देख लेते हैं हम इसकी पूरी प्रोसेस, आपका एग्जाम किस प्रकार करवाया जाएगा या और क्या क्या इंट्रोडक्शन दिए गए उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपका मेडिकल जो आपको मैंने पहले बता दिया A1 मेडिकल होना क्या है जरूरी है और N1 मेडिकल में आप देख सकते हो आपको क्या क्या जानकारी जो भी आपको चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे समझ में नहीं आता है किसी भी प्रकार का पॉइंट तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे कि आप तक मैं सोल्व करवा सकूं। हम एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं पूरी। एज लिमिट में आपके 18 से 30 ईयर्स दिया और छूट आपको एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की और इसमें अलग अलग दिया गया। एक्स सर्विसमैन यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर्स की, एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल के लिए 6 ईयर्स की है और यहाँ पे एक अप्रेंटिस वालों को भी गई इसमें एज लिमिट में छूट दी गई है। तो आप देख सकते हो एज लिमिट में आपको फीमेल है उसके लिए भी, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी छूट है और जो सर्विस कर रहे हैं 3 साल की ग्रुप सी और ग्रुप डी जिन्होंने 3 साल की सर्विस कर ली है उनको भी कई प्रकार की छूट दी गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जिन जो भी एक अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है उनके लिए भी ये छूट है। कैंडिडेट आपको यूआर ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 35 ईयर्स रख दिया गया और ओबीसी में 38 ईयर्स और एससी एसटी में 40 ईयर्स। ये आप देख सकते हो। अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ आपको नोट दिया गया है। अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होनी चाहिए, 0
2/07/1994 से पहले का अगर कैंडिडेट होगा तो उसका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा, और ओबीसी के लिए 91 का होगा तब, और एससी एसटी के लिए आपके 89 मतलब 89 का जब तक होगा कैंडिडेट, उससे पहले के कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ऑल कैंडिडेट आपके 01/7/2006 तक है, वो इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है कि 2006 से जन्मे हुए पहले जो भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आइए हम अगला देख लेते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन फीस है वो आपके दी गई है, वो आपके जनरल के लिए और ओबीसी के लिए फीस है वो 500 रुपए रखी गई है, और इन्होंने प्लस ये भी पॉइंट साथ में दिया है कि अगर ये 500 रेट है तो इसमें वापस आपका सीबीटी 1 एग्जाम होते ही क्या कर दिया जाएगा, वापस पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखेंगे कि किस प्रकार है वो हमको एग्जाम है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस है वो आपको वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ तक बता दी जाएगी। और ओबीसी और ये आपके एससी एसटी के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। अगला हम देख लेते हैं मोड एप्लीकेशन फीस पेमेंट है, वो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, जो कि आप ई मित्र पे भी देख सकते हो कि किस प्रकार है वो हमको फॉर्म फिल करवाना है। वैकेंसी डिटेल भी आगे हम देख लेते हैं पूरी जानकारी की वैकेंसी में की क्या-क्या डिटेल यहाँ पे रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी दोबारा आपको यहाँ पे डाला गया फुल नोटिफिकेशन में। तो हम देख लेते हैं कि आपको प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो आप देख लीजिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस ये रहेगी, आपका एक कैंडिडेट अप्लाई ऑफ ऑनलाइन, आपको पहले फॉर्म फिल आवेदन करना है, उसके बाद आपको ये फॉलो स्टेज करने हैं। फर्स्ट सीबीटी 1 एग्जाम रहेगा, और फर्स्ट सेकंड सीबीटी रहेगा, फिर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल एग्जाम। तो ये आपको 5 जो स्टेप है वो आपको क्या करनी है, पार यहाँ से करनी है नौकरी पाने के लिए। अगला हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज में सीबीटी 1 जो एग्जाम है उसके अंदर आपका क्या-क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो सीबीटी 1 जो एग्जाम है उसके अंदर आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। तो मैं आपको बता दूं पूरी प्रोसेस की, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 75 टाइम समय रहेगा यहाँ पे 60 मिनट का, एक पर एक क्वेश्चन 1 मिनट का यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 माइनस मार्किंग कितनी रहने वाली है, 1/3 मिनिमम 5% आपको लाना है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% लाने क्या है अनिवार्य, तब भी आपको पास आउट माना जाएगा। ये आपके इसका स्टेज फर्स्ट है जो आपका उसका जो आपका सिलेबस है वो दे रखा है। मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ सिस्टम, इसमें आपको ये आप सिलेबस मिला लेना अपना जो भी है बुक, उसके द्वारा बोर्ड मार्क्स है, डेसिमल आपके एलसीएम एससीएम ये आपका पूरा दिया गया है। मेंटल एबिलिटी ये आपकी रीजनिंग यहाँ पे दी गई है। तो मैथ और रीजनिंग और जनरल साइंस, ये आपके जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पार्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल साइंस की क्लास है वो इस चैनल के माध्यम से आपको अपलोड भी करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हो अंडर शेल कवर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ आपके साइंस, और 10th स्टैंडर्ड 10th लेवल के स्टैंडर्ड की साइंस आपकी आएगी। जनरल अवेयरनेस आपके क्या पूछा जाएगा, करंट जीके जो कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अगली हम बात करें सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज के अंदर आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। सेकंड स्टेज में 2 पार्ट होगा, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। 100 क्वेश्चन है उसको आपको 90 मिनट में क्या करना है, अनिवार्य करना होगा। और बी पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको 60 मिनट में ट्रेड टेस्ट है उसको भी क्या करना है, अनिवार्य है। ये ट्रेड टेस्ट आप जिस प्रकार की आप आईटीआई कर रखी हो, ट्रेड कर रखी हो, उस प्रकार आप ट्रेड टेस्ट आपको पास करना है। ये देखिए पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में आपके 60 मिनट 75 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। पार्ट ए में मिनिमम जो है वो पासिंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए। तो आप देख सकते हो कि पार्ट ए में पासिंग मार्क्स है वही आपके 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। और सेकंड पार्ट है उसके बारे में भी यहाँ भी इन्होंने क्या बताया कि जो पार्ट बी आपका उसको लिए ऑल टोटल जितने भी कैंडिडेट है उनको पासिंग मार्क्स चाहिए ट्रेड में 35% लाने क्या है, अनिवार्य है। तो इसमें भी आप सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस ए पार्ट का आपको दे रखा है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये पार्ट आपका बी पार्ट है, ये आपके 40 नंबर का पार्ट है रहने वाला है। कितने नंबर का, 40 नंबर का। 10 नंबर का आपका करंट जीके, और बाकी जो बचेगा 25-25 नंबर के आपके मैथ और रीजनिंग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं ये आपका जो 40 नंबर का पार्ट है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पार्ट पूरा करवाया जाएगा, जिस तौर से आपके पिछली जितनी भी एलपी वैकेंसियों में हुआ है उस तरीके से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपका सिलेबस करवाया जाएगा। अगला है सिलेबस पार्ट बी। पार्ट बी का आप सिलेबस देख सकते हो, इसमें भी आपके 35% वो लाने क्या है जरूरी है, और एक इसमें भी माइनस मार्किंग रखा जाता है 1/3। अगला हम देख लेते हैं कि किस प्रकार है वो इन्होंने क्या किया है, जो कि पोस्ट डिक्लेयर की गई अलग अलग जोन के लिए, वो भी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। ये आपके ऑल आरआरबी की जो साइड है वो दी गई है, और सभी पे आपका लेटर है वो अपलोड भी कर दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पोस्ट है जिसको दिया है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले आपके असिस्टेंट लोको पायलट में आपका लेवल 2 है, 19,900 ग्रेड पे A1 मेडिकल है। और आप देख सकते हो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखा है, मेट्रिकुलर मतलब 10th प्लस क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई में एनसीवीटी आईसीवीटी का आपको डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और इसमें किस प्रकार की आईटीआई चाहिए वो आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक है, पूरा यहाँ पे आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके मैकेनिक्स है, आर्मेचर कॉइल वाइंडर है, सभी जितने भी आईटीआई आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस प्रकार की आईटीआई को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है।
और मैट्रिकुलर ये आपके अप्रेंटिस द ट्रेड, आपको अप्रेंटिस वालों के भी यहाँ पे क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा और आपके डिग्री इनको भी क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। मतलब बीटीएक और आपके पॉलिटेक्निक की हुई है उनको भी क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। ये आपकी थी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं पोस्ट किस प्रकार डिक्लेयर की गई, तो आइए देख लेते हैं। अहमदाबाद है उसके लिए जो डब्ल्यू-आर जोन है, यूआर के लिए 95 है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, टोटल आपके 238 पोस्ट है। और एक सर्विसमैन के लिए 24 है। अजमेर जो आपका जोन है उसके लिए एनडब्ल्यूआर आता है, एनडब्ल्यूआर में 86, यूआर, एससी 32 और एसटी 13 और आपके ओबीसी 74 और ईडब्ल्यूएस 25, टोटल कितनी है 228 पोस्ट। और एक सर्विसमैन के लिए 22 पोस्ट। ऐसे आपके बेंगलुरु का दिया हुआ है, भोपाल का दिया हुआ है, भुवनेश्वर का है, बिलासपुर का है, आज जितने भी जोन है उनके यहाँ पे पोस्टों को है उसका विभाजन किया गया है। ये देख सकते हो आप, टोटल आपके दिया गया है। और टोटल यहाँ पे यूआर की जो पोस्ट है वो 2499 रखी गई है। और टोटल पोस्ट आपको कितनी आई है, 5696। इन पोस्ट को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज भी अभी किया जा सकता है, मतलब पोस्टों को बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों आप इन पोस्टों को देखते हुए क्या करें, तैयारी है वो जोर तौर से स्टार्ट कर दे। किसी भी ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के है वो पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट किस प्रकार बनवाने हैं वो पूरी प्रोसेस दी गई है। तो साथियों आपको मैं बता दूं इसमें जितनी भी प्रोसेस है वो आपको मैं पूरी है वो एक बार और बता दूंगा कि आपको किस प्रकार है वो फॉर्म फिल करना है। तो आपको वीडियो जानने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों इस चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर